आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आज संडे के दिन में जब परमेश्वर का दिन है तो हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु का अपने बीच में वेलकम करेंगे और अपना सारा अधिकार प्रभु को सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के लिए पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, बड़े ही धन्यवाद के साथ कि आपने आज का दिन रखा प्रभु हमारे लिए, कि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा और आराधना करने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, एक नया दिन देने के लिए, जीवित रखने के लिए प्रभु। पिता, जब हम आपके संगति में आए हैं, वचन को लेकर आए हैं प्रभु, आज आपसे प्रार्थना करने चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। बोलने वाले हम हो, लेकिन प्रभु आपका आत्मा हम में से होके बात करे प्रभु। पिता परमेश्वर, आप हमें इस्तेमाल कीजिए। आज आपका वचन, आज आपका मैसेज प्रभु आपके लोगों तक प्रभु, आपके दास के माध्यम से पहुंचाने वाले हो सके। हर एक के हृदय से आज बात कीजिए पिता। और प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि समान आत्मा समान रीति से सबके बीच में काम करे। अपने व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, आज का वचन उनके लिए हो, उनके जीवन से बात करे, वो ग्रहण करे, और प्रभु ये वचन उनके जीवन में, हम सबके जीवन में 1000 गुना फल लाए। आगे जब इस वीडियो को लोग आगे शेयर करते हैं और देखते हैं प्रभु, हर एक को आशीष दीजिएगा। आज उनके सवालों का जवाब दीजिएगा, उनके बंधनों को तोड़िएगा प्रभु, और उनके जीवन में एक बड़ा काम कीजिएगा। आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपके गाइडेंस को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे पता है कि आप सब लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। आज मैं अपने सारे ही व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, जेली विजन के हर एक फैमिली मेंबर से, फेसबुक के हर एक व्यूअर से जो लगातार संडे और ट्यूसडे इबादत में हमारे संग जुड़े रहते हैं, और इस समय जो ऑनलाइन हैं और जो बाद में भी इस वचन को सुनेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सुनते हुए मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि मैं आज के वचन को जो परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, मैं उसी भावना से, परमेश्वर की उस फीलिंग से शेयर कर सकूं। क्योंकि हो सकता है मैं एक संसारिक एक इंसान हूं, तो मेरे शब्द मुझे धोखा दे सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन में कुछ भी काटा या छाटा जाए। जो परमेश्वर चाहता है बिल्कुल वैसा ही मैं बोल सकूं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हम कोई अनुभवी नहीं है, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, और जीवन की अंतिम श्वास तक हम सीखते रहेंगे। आज का जो सब्जेक्ट परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे शेयर करूं कि नहीं शेयर करूं। मेरे रात भर बहुत असमंजस में रहा, क्या मुझे सोशल मीडिया पे इस टॉपिक को रखना चाहिए, लेकिन मुझे परमेश्वर ने आश्वस्त किया कि अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद बहुत सी आत्माएं भटक जाएंगी और उनको ये बात नहीं पता चलेगी, और इस वजह से कहीं अगर एक भी आत्मा नाश हो जाए जो इस वचन को सुन सकती थी और बच सकती थी, तो मुझे लगा कि प्रभु अगर आप चाहते हैं तो मैं इस विषय को ज़रूर शेयर करूंगा। आज जिस विषय के ऊपर मैं बातचीत करने जा रहा हूं, वो टॉपिक मेरे दिमाग में कुछ बीते समय में लोगों से बातचीत करने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में और न्यूज़ आने में, जब मेरे दिमाग में ये चीज़ें चली तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि आखिर ये कैसी घटनाएं हो रही हैं। अभी बीते दिनों में मैंने एक घटना को पढ़ा, शायद कल या परसों की बात है, कि आप इसको जब सुनिएगा तो किसी अदरवाइज मत लीजिएगा, पर समझिएगा आज के समय में हमें बात करना ज़रूरी है। मैंने एक घटना को पढ़ा कि एक अनाथ आश्रम में बच्चों के संग यौन शोषण किया गया, और ऐसे कई अनाथ आश्रम हैं, ऐसे कई संस्थाएं हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इसलिए रखा जाता है कि उनकी हम परवरिश करेंगे, और उनके लिए बहुत सेवा भावना से लोग सेवा करते हैं, पैसे देते हैं, और बहुत सा फंड जाता है, और बहुत से लोग ईमानदारी से भी इस सेवकाई को करते हैं। पर कई जगहों पर मैंने देखा कि जैसे न्यूज़पेपर में और आए दिन खबरों को हम पढ़ते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, वो किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी कल परसों की बात, एक घटना सामने आई, और इस घटना में मैं अजीब सा एक मैंने मुकदमा देखा, और इस मुकदमे में था कि एक पशु के संग उत्पीड़न किया गया, और इसलिए उसके मालिक ने एक केस FIR करवाई कि CCTV में आया है कि उसके
छोटे मतलब एक जानवर के ऊपर, उसके पालतू जानवर के ऊपर यौन शोषण किया गया। और ये विषय मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया कि इंसान किस प्रवृत्ति में जा चुका है और उसके अंदर कैसी भावनाएं आ रही हैं जो उसे नहीं पता है, और वो इनको भावनाएं समझ रहा है। अभी बीते दिनों में हम लोगों ने लगातार विरोध की चर्चा भी सुनी कई देशों में, लेकिन बाद में ये पारित भी हो गया, इसे अप्रूवल मिल गया। मैं किसी की फीलिंग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये घटना मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। मैं क्यों इन बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले कुछ जवान बच्चों के मेरे पास फोन आए और उनको अपने ही समलैंगिक लोगों के संग अट्रैक्शन होने लगे। और मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बोल सकूं। और उन्होंने जब इस बात को बताया तो मुझे बहुत चिंता का विषय लगा कि जवान आज इन फीलिंग को अपने अंदर रख रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि वो फीलिंग नहीं, पर वो एक दुष्ट का एक जाल है। जब उन्होंने मुझसे चर्चा की तो मैंने उनसे बातचीत की, उनकी काउंसलिंग की। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इस इविल स्पिरिट को जो आज हमारे देश में और विश्व में काम कर रही है दूर करे। मैं वचन में आगे जाने से पहले एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले यूट्यूब में एक व्यूअर ने हमारे व्हाट्सएप नंबर से लेकर लगातार मुझसे बातचीत की, और वो एक बहन थी जो अब्रॉड में रहती हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस बहन का। अगर वो मुझसे बात नहीं करती तो शायद मैं भी इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाता, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता। और उस बहन ने बहुत आंसुओं के संग मुझसे बात की और उन्होंने कहा, पासवान मैं किसी से भी वाली बात नहीं कर पाई हूँ, पर जब मैं आपकी प्रीचिंग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एक आत्मिक अगुवा मेरी बात को सुन सकता है। मैं भारत देश की नहीं हूँ, मैं एक दूसरे देश में रहती हूँ, और मुझे एक ऐसी भावना के संग ग्रसित होना पड़ा जो मेरे विरुद्ध है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और मुझे मालूम है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई हूँ। तो उसने मुझे बताया कि बीते समय में अचानक से उसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आने लगी जो वो एक बहन है और उसको अपने ही समलैंगिक अपने ही जैसी लोगों के संग उसको एक गलत फीलिंग आने लगी, जो मैं सही बताऊंगा कि आप सेम सेक्सुअल स्पिरिट में उसको लगने लगा कि मैं किसी के संग गलत करूं। और ये बात उसको इतना ज़्यादा अंदर से खा रही थी क्योंकि वो ऐसी नहीं थी, और वो सोचने लगी कि ये भावनाएं मेरे अंदर क्यों आ रही है। तो वो बहुत रोई, बहुत तड़पी, और वो अपने आप को उसने बंद कर लिया और वो डिप्रेशन में चली गई। वो अपनी बहन, अपनी मम्मी, अपने नेबर, अपने कजिन किसी को भी देख रही थी तो उसके अंदर वही फीलिंग जागृत हो रही थी, और वो बार बार सोच रही थी कि मैं इनके संग इस बारे में बातचीत करूं कि मेरे अंदर आपके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। वो इतना ज़्यादा टूट गई कि एक समय में आ गई, उसने अपने आप को अंधकार में कर लिया और उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और जब उसने मुझसे इस बारे में चर्चा करी और उसने बताया कि जब वो लगातार इनसे लड़ने लगी और इन भावना से अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे रही थी, तो एक इविल स्पिरिट रात में दिखी और वो एक इविल स्पिरिट उससे कहने लगी कि तू ये काम कर। तब उसे इस बात का एहसास हुआ ये उसकी कोई फीलिंग नहीं थी, ये उसकी कोई डिजायर नहीं थी। जो हम सोचते हैं कि ये मेरी डिजायर है, परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसे डिजायर क्यों ला रहा है, जब परमेश्वर ने मुझे बनाया तो मेरे अंदर ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है। उस दिन उस बात का उसे पता चला कि वो परमेश्वर की भावना और फीलिंग नहीं है, पर वो एक इविल स्पिरिट उसके अंदर काम करने की कोशिश कर रही है। और उसने मुझे जब ये वाली बातें बताई तो हमने मिलकर लगातार दुआ करी। मैंने अपनी वाइफ से भी शेयर किया और उसके लिए हम दोनों ने प्रार्थना की, और बहुत समय तक वो बहन और हम प्रार्थनाएं करते रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो आजाद हो चुकी है और आज वो परमेश्वर की दासी अपने अंधेरे कमरे से बाहर निकल आई है। अब वो एक साधारण लड़की नहीं परंतु प्रभु की एक बेटी बनकर बाहर निकली है, जो आज बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करती है। आज वो जीसस लव्स यू विजन मिनिस्ट्री की प्रेयर पार्टनर है और साथ में मिनिस्ट्री पार्टनर है, और वो लगातार हमसे जुड़ी रहती है। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उसे उस अंधकार के बंधन से छुड़ा लिया है।
बीते समय पहले भारत देश के अरुणाचल प्रदेश से कॉल आया। ये एक जवान बहन का था, जो जवान बहन थी पर कम उम्र की थी, और उसने मुझसे बोला कि पास्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक बार आप अरुणाचल प्रदेश आए थे तो मैंने आपसे बहुत सी बातों को सीखा, क्या मैं आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ? उसने मुझे बताया कि उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। तो उसने कहा कि परमेश्वर के क्या वचन के खिलाफ है, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ पर मेरे अंदर ऐसी भावना है। और वो इस बात को करने के बाद रोने लगी कि मैं इससे नहीं निकल पा रही हूँ और मैं पूरी तरीके से इससे ग्रसित हो चुकी हूँ। क्या ये गलत है? अगर गलत है तो मेरे अंदर परमेश्वर ऐसी फीलिंग क्यों आने दे रहा है? मैं धन्यवाद देता हूँ उस अब्रॉड वाली बहन से बातचीत करके मुझे पता चल गया था कि ये कोई फीलिंग नहीं, ये इविल स्पिरिट का एक अटैक है जो लोगों को नहीं पता चलता है। मैंने उस बहन से फिर मोटिवेट करके इन दृष्टांतों से, इस एग्जाम्पल से बातचीत की और मैंने परमेश्वर के वचन को निकाला। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 27वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। 1 की 27 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया वो बाइबल पहले ही बता रही है कि उसने अपने स्वरूप में नर और नारी करके बनाया। नर और नर कर नहीं, नारी और नारी कर नहीं, नर और पशु कर नहीं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने एक रिश्ता ऐसा बनाया है जो स्त्री और पुरुष का पवित्र रिश्ता है, जिससे आज हम पवित्र रिश्ता पति पत्नी के तौर पे मानते हैं और इसे बहुत ब्लेसिंग के तौर पर देखा जाता है। इसी पवित्र रिश्ते की वजह से आज पूरी दुनिया सृष्टि बनी है। और मेरे प्रिय मित्रों, मैंने उस बहन से बातचीत की और काफी समय उसकी काउंसलिंग करने के बाद मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देने का मौका मिला कि वो इस एविल स्पिरिट से आजाद होने पाई, और परमेश्वर ने उसी समय उसके सारे ही डाउट्स को क्लियर किया। आज हमारे देश में, विदेशों में से अप्रूवल मिल चुका है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये एक दुष्ट आत्मा का काम है। लोग सोच रहे हैं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, इसलिए हम अप्रूवल दे देते हैं। मनुष्य अपनी स्वयं इच्छा से काम करे, इसलिए बाइबल में परमेश्वर भी कहता है, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम उसका कैसा इस्तेमाल करें, उसका दुष्ट में काम करें या उसका ईश्वरीय में काम करें। और मनुष्य इसको फीलिंग समझकर अपनी जिंदगी को जीता है। और आज मैं बताना चाहता हूं अपने उन सारे ही व्यूअर्स को, आप किसी भी मनुष्य से, किसी भी व्यक्ति से जब बातचीत करें, अगर आपको पता चले वो ऐसा व्यक्ति है, तो आप उसके प्रति अपने मन में घृणा को ना लाकर उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर मौका मिलता है तो आप प्लीज उसकी काउंसलिंग करें, क्योंकि ऐसे लोगों को नहीं पता है कि वो एक एविल स्पिरिट से पोजेस्ड है, और उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें नहीं समझती है, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें गलत समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप का बाइकआउट कर लेते हैं, और वो संसार से, लोगों से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। अगर मैं उस बहन से बात नहीं करता, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से उस बेटी से बात नहीं करता, तो शायद वो भी बाइकआउट हो जाते और कहीं ना कहीं वो टूट जाते, जैसे वो बहन डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन हमने बात की, उसकी भावनाओं को बीच में जाना कि वो एविल स्पिरिट का काम है, उसके लिए प्रार्थनाएं की, उससे बात करना नहीं छोड़ा। आज वो आजाद है। आज बहुत से लोग आजाद होना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि इसका भुगतान पूरे विश्व को, पूरे देश को करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये कैसे, कि पूरे देश को कैसे करना पड़ेगा, पूरे विश्व को कैसे करना पड़ेगा? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 18 जी, और उसकी 20वीं आयत 20th वर्स को, उत्पत्ति 18 की 20 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा जी, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, हाँ, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले, सदोम को नाश करने से पहले अब्राहम से कह रहा है कि उसकी चिल्लाहट और उसका पाप बढ़ गया है। आखिर ये कौन सी चिल्लाहट और एक कौन सा पाप है जिस वजह से परमेश्वर को पृथ्वी पर उतरना पड़ा उस सदोम को नाश करने के लिए? गलतियां कुछ लोगों ने की हैं, पर पूरे सदोम को भुगतान करना पड़ रहा है कि परमेश्वर नाश करने पर आ गया। आज बहुत से देश नाश हो रहे हैं, उनको पता भी नहीं है।
बहुत सी कंट्रीज, बहुत से स्टेट्स, बहुत से सिटीज पूरी तरीके से नाश हो रही है। भूस्खलन आ रहे हैं, अचानक से पता चल रहा है कि साइक्लोन आ रहे हैं, अचानक से पता चल रहा है टिड्डी के दल आ रहे हैं, अचानक से पता चल रहा है ऐसे आंधी और तूफान आ रहे हैं। समुद्र में उफान मचा हुआ है। आज रोज मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, न्यूज में पढ़ रहा हूँ कि कई जगहों पर रोज भूकंप के झटके और भूस्खलन को महसूस किया जा रहा है। बहुत लोग मर रहे हैं। ये अचानक से क्यों हो रहा है? अचानक से नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में, हमारे विश्व में हो रही हैं इविल स्पिरिट पोजेस्ड होकर, जो हमें लगता है ये भावनाएं हैं। आइए हम जानेंगे कि क्या ऐसी चिल्लाहट और पाप थी कि परमेश्वर को तीन पुरुष के रूप में जो आदम को दिखे थे, हम इसे मानते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों उतर आए इस सदोम को नाश करने के लिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। इससे वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जवान से लेकर बूढ़े तक, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सारे पुरुष ने लूत के घर को इसलिए घेर लिया क्योंकि तीन बहुत सुंदर पुरुष, क्योंकि वो परमेश्वर के रूप थे, इस पृथ्वी पर आए थे और लूत ने उनको अपने घर में निमंत्रण दे दिया। तो जवान से लेकर बुजुर्ग तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सबने उस घर को इसलिए घेर लिया कि वो लूत से कहने लगे कि इनको हमें दे दो ताकि हम इनके संग भोग करें। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसी दुष्टात्मा काम करने लगी कि बच्चे, जवान और बुजुर्ग, किसी एक उम्र की मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं, ये बच्चे, जवान, बुजुर्ग पुरुष भी हो सकते हैं, ये बच्चे, जवान, बुजुर्ग स्त्रियां भी हो सकती हैं। इसलिए मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। ये एविल स्पिरिट जब काम करने लगी और यहां तक काम करने लगी कि अब खुले आम इसको एक्सेप्ट करने लगे कि हम ऐसे हैं, हम इसे मानते हैं, हम इसके फेवर में हैं। और ये एविल स्पिरिट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो लोग लड़ने तक लगे कि ये हमें दे दीजिए। आइए हम सीधा 11वें वर्ष को पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। जब उन पुरुषों ने जो उस घर में थे देखा तो उन क्या छोटे क्या बड़े और क्या बुजुर्ग सबको अंधा कर दिया। इसका मतलब छोटे बच्चे से लेकर, क्योंकि अभी एक घटना को मैंने सुना कि एक 7 वर्ष की बच्ची के संग 13 वर्ष के बच्चों ने उनके संग यौन उत्पीड़न किया। अब आप समझ सकते हैं कि 13 वर्ष का बच्चा क्या उम्र रखता है और वो 7 वर्ष की बच्ची के संग जब ऐसा कर सकता है तो एविल स्पिरिट कहां तक पहुंच चुकी है, जो आज बच्चों को, जवानों को, बुजुर्ग को, सबको नाश कर रही है। आज हम लोग अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें। अगर वो छोटे हैं तो उन्हें छोटा जान के अनजान मत बन जाइए, पर वो देखिए कि वो क्या मोबाइल को यूज कर रहे हैं, वो कैसे फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं, क्या वो अपने 11-12 वर्ष की उम्र में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव है। अगर है तो उन्हें रोकिए। अभी उनकी उम्र नहीं है कि वो आईफोन को यूज करें और वो अपने अकाउंट को एफबी और सोशल मीडिया में बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड वर्ड है जिसमें सब कुछ है। और आपके बच्चों को आप बचाइए कि वो इस सोशल वर्ल्ड के नेगेटिव फेज से बचे रहें। अगर आप आज उन पर नजर नहीं रखेंगे, उन्हें नहीं बचाएंगे, तो ऐसे ही परमेश्वर उन बच्चों को अंधा और बुजुर्गों को, उन जवानों को पूरी तरीके से नाश करने वाला होगा। आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी, उसकी बेटियों को निकालकर
उस जगह को नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका पाप, समलैंगिक पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को उतरकर सदोम को नाश करना पड़ा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जानिए कि हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बच्चे भी, हम कहाँ हैं। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे ऐसे हैं, हमारे अंदर ये भावना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, यीशु के पास आ जाइए, वो आपको इस इविल स्पिरिट से आजाद करेगा। आइए हम इसके दुष्परिणामों को देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 33वीं आयत, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 33, 14 की 33। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। इस व्यभिचार का फल बच्चों तक आएगा, पीढ़ियों तक आएगा, जनरेशन तक आएगा, और शव बाइबल कह रही गल जाएंगे। अगर ये व्यभिचार हमारे अंदर से, हमारे परिवारों से नहीं निकलेगा, तो आपके परिवार, मेरे परिवार, हम सबके परिवार जिंदगी भर प्रार्थना करते रहेंगे, घुटनों पर आते रहेंगे, चर्च जाते रहेंगे, सरमन सुनते रहेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहेंगे, लेकिन ये श्राप इजराइलियों को भी नहीं छोड़ा, उनके बच्चों तक चला गया, और उनके शव बाइबल कह रही जब तक जंगल में सड़ नहीं जाएंगे, गल नहीं जाएंगे। ये पाप इतना भयंकर है इस व्यभिचार का। कोई भी व्यभिचार हो, वैसे कोई भी व्यभिचार, अगर आप अपनी पत्नी से हटकर किसी पर भी नजर लगा रहे हैं, तो मैं आज सिर्फ इनके टॉपिक से हटकर भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी वाइफ से हटकर किसी और के लिए फीलिंग लेकर आ रहे हैं, तो भी आपके बच्चे इस व्यभिचार का भुगतान करेंगे। आपके घर में सड़ाहट और हमारे परिवारों में सड़ाहट हो जाएगी अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे और व्यभिचार में पड़ेंगे। मेरी कोई भी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं इन शब्दों का आज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो आत्माएं जो इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो बच जाएं। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनको समझाएं और उनकी काउंसलिंग करें, ना कि हम उनके विरोध में हो जाएं, पर हम उनको परमेश्वर में खींच ला सकें। और यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों तक, ये हमारी जनरेशन तक जाने वाला है ये पाप। पहले सदोम नाश हो गया, पूरा देश नाश हो गया, और अब बच्चे भी, हमारे जनरेशन भी नाश होने वाले हैं। हमें बचाना है। आइए हम लोग पढ़ेंगे लय व्यवस्था 20 और उसकी 13वीं आयत को, 20 की 13 को और 15 आयत को। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएंगे, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। 15वीं आयत को। फिर यदि कोई पुरुष का पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएंगे। यदि कोई पुरुष जैसे स्त्री के संग वैसे पुरुष के संग करता है, यदि कोई स्त्री किसी स्त्री के संग जैसे पुरुष के संग करती हैं, और यदि कोई पुरुष किसी पशु के संग करता है, इन सब के बारे में जो आज हो रहा है, बाइबल में पहले लिखा है कि परमेश्वर ने नाश कर देगा, उन्हें बचाएगा नहीं। ये एक ऐसा पाप है कि जिसके लिए परमेश्वर को उतरकर सदोम को नाश करना पड़ा। ये एक ऐसा पाप है परमेश्वर ने जिसके लिए इजराइलियों तक को नहीं बख्शा, जिनसे वो बहुत प्यार करता था, और इतना प्यार करता था कि उनके लिए समुद्र 2 भाग कर रहा था, बटेरे भेज रहा था, चट्टानों को चीर रहा था। वही परमेश्वर उनके इस पाप के कारण उनको दंड भी दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता व्यभिचार के पाप को। फिर वो चाहे स्त्री पुरुष का हो, फिर वो चाहे समलैंगिक हो, फिर वो चाहे पशु का हो, और भी कई तरीके अगर बन गए हो, जो मैं शायद कहना चाहूँ कि जो लोग सेल्फ करते हैं, गलत काम करते हैं, अपने शरीर के संग अकेले में वीडियो देखकर या कुछ भी देखकर, साइट्स को देखकर, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर वो भी नाश किए जाएंगे, क्योंकि ये सब घिनौने काम है। परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होता है। आइए हम लोग एक वचन को और पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक की जगह हम लोग पढ़ेंगे इस बार लय व्यवस्था में ही पढ़ेंगे, 18 अध्याय उसकी 22वीं आयत। लय व्यवस्था 18 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना होना। ये सारे काम मनुष्य को आत्मिक रूप से भी अशुद्ध कर देते हैं। बाइबल में पहले ही लिखा है, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले समय में ये सब चीजें अप्रूवल हो जाएगा, गवर्नमेंट भी अलाउ कर देगी,
इसका मतलब ये नहीं कि हमें छूट मिल गई कि हम अब कुछ भी करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे अलाउ कर दिया है। हमें इस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में प्रार्थना करनी है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जिनको लगता है कि उनके अंदर फीलिंग है, वो एविल स्पिरिट उन्हें छोड़कर जा सके। अगर हम आगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़ेंगे नहीं, 1 कुरिन्थियों 6 और 9, 1 तीमुथियुस 1 और 10, रोमियो 1, 26, 27, ये सारे नए नियम में भी यीशु मसीह ने भी इनके खिलाफ बातचीत की और व्यवस्था बाइबल बताती है कि इन्हें दोषी ठहराती है। आज मैं बहुत ज़्यादा इन बातों पर चर्चा ना कर बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये कोई फीलिंग नहीं है, ये एक एविल स्पिरिट है, और ये चाहे यीशु मसीह को मानते हो चाहे ना मानते हो, सबके अंदर काम करती है। आप इसे अलाउ करेंगे तो ये आपको खा जाएगी, और अगर आप जान लेंगे ये एविल स्पिरिट है जिससे आपका देश, आपका परिवार, आपके बच्चे और आप खुद नाश हो जाएंगे, तो अभी अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने बच्चों के ऊपर नजर रख के इसे दूर करिए, लड़ाई लड़िए प्रार्थना करके, परमेश्वर आजाद करेगा। जैसे बहन को जो अब्रॉड में रहती उनको आजाद किया, और उनके द्वारा आज इतने लोग सुन पा रहे हैं। अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करती और मुझे नहीं बताती तो शायद आज हम इतने लोग जान नहीं पाते कि ये एक एविल स्पिरिट है, एक अंधकार की सामर्थ है। और आज बहुत से लोग जो बचाए जा रहे हैं सिर्फ इसी कारण, क्योंकि उस बहन ने कहीं ना कहीं परमेश्वर को आगे रखकर अपनी इस भावना को बताकर प्रार्थना के संग आजादी को पाया। आइए आज हम अपने पूरे भारत देश के लिए, अपने इस विश्व के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस एविल स्पिरिट को कभी भी हमारे जीवनों में काम ना करने दे, और उनके लिए प्रार्थना करें जो इससे ग्रसित हैं, परमेश्वर उनको मौका दे, छुड़ाए और वो बच सकें। और आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भी है तो आप इसी समय ऑनलाइन हमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा से कि वो आज हम सब के लिए प्रार्थना करें। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, बाद में भी देखें, वो हमारे संग प्रार्थना जरूर करें, आंखें भी जरूर बंद करिए और बोझ के संग प्रार्थना करिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाप कोई और करे और देश हमारा नाश हो जाए और हम भी भुगतें। हम इसलिए ये सोचकर नहीं बैठ सकते कि हमारे अंदर तो ये पाप नहीं है, इसलिए हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई और भी हमारे देश में, हमारे परिवार में पाप कर रहा है तो हमें मतलब रखना है, क्योंकि उससे नाश हम भी होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और नेहा के संग प्रार्थना में चलें। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे अभी इसी वक्त। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, थैंक यू जीसस इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, कितनी सुंदर रीति से प्रभु आपने हमें सिखाया कि समय में जो प्रभु सच में बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, एक मैं कहूँगी कि परीक्षा का समय चल रहा है, इसमें हम कैसे स्थिर रहें, कैसे हम जाने कि क्या प्रभु की ओर से है और क्या प्रभु की ओर से नहीं है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बीच में इतना सुंदर वचन दिया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये वचन हम में से किसी ना किसी के लिए ज़रूर है, जो अपनी लाइफ में शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। प्रभु मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन को पाकर आप उनके वो अपने जीवन में प्रभु आपकी इच्छा को ग्रहण करेंगे प्रभु, और अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु जी आपकी ओर मुड़ेंगे। विश्वास करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय हमारे सारे व्यूअर्स के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारे व्यूअर्स को पिता परमेश्वर इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, आप उन्हें उनके स्थान पर छू लीजिए पिता, जो चाहे इस देश में या इस देश के बाहर भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन्हें उनके स्थान पे प्रभु आशीष दीजिए, उन्हें ग्रहण कीजिए। वो अपने जीवन में जो भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, वो सारे स्ट्रगल्स में प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रत्येक के जीवन में जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो प्रभु वो लंबे समय से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, आज आप उनकी सुनिए प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं का आज आप उत्तर दीजिए प्रभु जी। मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, जिन्होंने अभी अपने माता पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को तो किसी ने अपने पिता को खोया है प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालूंगा, और जितनी भी पुरानी बातें हैं वो जाती रहेंगी प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आप ऐसे लोगों की सहायता कीजिए प्रभु, जिन्होंने अभी अपने किसी प्रियजन को, अपनी माँ को या अपने पिता को खोया है, क्योंकि प्रभु जी
इस दुनिया में यदि कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो हमारे माता पिता होते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु आप उन्हें माँ का प्रेम दीजिए, आज आप उन्हें पिता का प्रेम दीजिए, उनके जीवन में ऐसे काम हो कि वो जान सके प्रभु कि सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छा पिता तो हमारे पास हमारा जिंदा खुदा है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे तमाम जवानों के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने पिता परमेश्वर जिनके जीवन में पिता ऐसी कोई भी समलैंगिकता चल रही है, प्यारे प्रभु ऐसा कोई भी एक्शन चल रहा है जो उन्हें पाप की ओर खींच रहा है, मेरे प्रभु आप उनके जीवन पे दया कीजिए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप उनके मनों को बदलिए। आज हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं अपने देश के जवानों के लिए, बाहर रह रहे जवानों के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, इस दुष्ट आत्मा के चंगुल में है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आज आप उन्हें आजाद कर दीजिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आज वो आजाद होने पाए। और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ये इविल स्पिरिट हमारे देश से, हमारी इस दुनिया से प्रभु निकल जाए और दूर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक विश्वासी की सुधि लीजिए। यदि कोई बिलीवर भी ऐसे किसी इमोशन से स्ट्रगल कर रहा है प्रभु आज प्रभु आपका ये वचन उन तक पहुंचे, उनकी काउंसलिंग हो सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको एक डिवाइन हेल्पर मिले प्रभु, जो उनको सिखा सके और समझा सके कि कैसे हमें इस इविल स्पिरिट से बचना है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यूअर जो इस समय घुटनों पे है और प्रभु प्रार्थना के भाव में आपसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं और मांग रहे हैं, प्रभु उनके स्थान पर ही आज आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। जो आत्मा प्रभु यहाँ हमें गाइड कर रहा है वही समान आत्मा उनके पास भी है प्रभु। आज पिता परमेश्वर आप उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु। जो कोई भी अपनी जैसी भी समस्या अपनी परेशानी को लेकर के आया है प्रभु, आज आप उनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु, और आज आप उनकी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए, ताकि वो जीवन भर धन्यवाद करने पाए। इन्होंने एक ऐसा जिंदा खुदा पाया है जो अपने बच्चों को हर एक परिस्थिति से निकाल लेता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे पिता अरुण भैया के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके फाइनेंस पर आप आशीष दीजिए, उनके बिजनेस पर आप आशीष दीजिए और उनके फैमिली में पिता स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि पिता आप अपने भाई को और उनके परिवार को उनके विश्वास को बढ़ाने में सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु इस क्राइसिस के समय में कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में लॉस उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनके फाइनेंस प्रभु यीशु मसीह खत्म हो चुके हैं। जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, आज की हमारी ये जरूरत, आज के समय की हमारी जरूरत ये नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएं, आज की जरूरत हमारी ये है कि हम कैसे अपने घर के खर्चों को निकालें। प्रभु जी आप हमारे प्रोवाइडर हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से आती है। इस वचन को तमाम विश्वासियों के लिए, प्रत्येक जन के लिए मैं क्लेम करती हूँ। आज के दिन में उनकी सहायता उन्हें मिलने पाए प्रभु, आज के दिन में उनकी सहायता यहोवा की ओर से उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनके थोड़े में आप बहुत तायत की आशीष दे दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी अगले संडे हम इस बात की गवाही सुने कि प्रभु ने ऐसे बंधनों से ऐसे जवानों को आजाद किया है जो सेम सेक्स की स्पिरिट से ग्रसित थे, और हम गवाही सुनेंगे कि लोगों के फाइनेंस में, लोगों के काम में प्रभु यीशु मसीह की ओर से सहायता उतरी है, बरकत उतरी है। मैं धन्यवाद करती हूँ आगे पिता परमेश्वर प्रभु जितने भी व्यूअर्स प्रभु इस वचन को सुनने जा रहे हैं, वो पिता परमेश्वर जब इस प्रार्थना में शामिल होते हैं उनके जीवन में प्रभु आपकी हेल्प जाए, उनके जीवन में आपकी पिता परमेश्वर ब्लेसिंग्स जाए प्यारे प्रभु। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्यारे प्रभु हर एक को पिता आज के दिन में आप आशीष दीजिए। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए, सारी बातों के लिए, सारे प्रार्थना निवेदन जो बाद में भी आएंगे वो भी हाँ और आमीन में सुन लिए गए हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप एवरी संडे की तरह एवरी ट्यूसडे इवनिंग में भी जेली विजन की सहभागिता में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको आशीष मिलती है तो आप अपने लोगों तक इन वचनों को पहुंचा सकते हैं, शेयरिंग कर कर, कॉपी लिंक कर कर,
और YouTube पर भी जीसस लव्स यू विजन के पेज को आप वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी आपको गवाहियां, प्रभु के गीत और वचन से आपको आशीष मिलेगी। आप इसके द्वारा हमारा सहयोग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रीच कर सके, परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। ट्यूसडे को इवनिंग में जेली विजन फिर से आपके साथ होगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। बस खत्म करने से पहले एक बात बोलूँगा कि फेसबुक पे बीते दिनों में मैंने देखा कि इसी बात को लेकर ऐप बन चुकी हैं, समलैंगिक ऐप बन चुकी हैं। लोग उसे एक क्लिक करते हैं और तुरंत ही एक बहुत बड़ी दुनिया उनके लिए खुल जाती है और वो चैटिंग के द्वारा, मिलने के द्वारा उस पाप में गिरते चले जाते हैं। आज ये संसार के लिए एक अट्रैक्शन और बिजनेस का प्रॉफिट के लिए बिजनेस बन गया है। इसलिए मैं और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस एविल स्पिरिट को नाश करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।